आप सभी का YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट अनो पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 में प्रश्न संख्या 2 को सरल करते हैं। देखो प्रश्न संख्या क्या है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वह एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? देखो पहले क्या करेंगे, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर x, ठीक है। और भिन्न का हर बराबर y, ठीक है। अब देखो आगे पहली स्थिति देखो क्या बोल रहा है। केस नंबर फर्स्ट, अंश में एक जोड़ने पर तो x प्लस 1/y में से एक घटाने पर y माइनस 1, यानी हर में से एक घटाने पर तो भिन्न क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब देखो यहां से क्या करते हैं, वज्र गुणा, तो वज्र गुणा करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 1 को करेंगे y माइनस 1। अब देखो ये किस में है, प्लस में है और ये प्लस में, तो ये दोनों आगे पीछे होंगे यानी बराबर के इधर आएंगे माइनस में और ये इधर जाएगा तब ये माइनस में। तो x माइनस वाई बराबर -1 और -1, तो x माइनस वाई बराबर -2। ये हमारी क्या होगी, समीकरण नंबर 1। ये क्या होगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब आगे देखो दूसरी स्थिति, देखो क्या बोल रहा है, केस सेकंड में क्या बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे, यानी अंश में इसने कुछ नहीं जोड़ा तो हर में एक जोड़ दे तो यह भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। फिर क्या करते हैं, वज्र गुणा, देखो 2 को x से गुणा करेंगे 2x बराबर y प्लस 1। अब देखो ये किसमें आएगा, माइनस में, 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हमारी क्या होगी, समीकरण नंबर 2। अब देखो इसने कौन सी विधि बोली हमें, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं कि कोई भी इसमें क्या होना चाहिए, सेम होना। तो देखो यहां भी y है और यहां भी है, तो मैं क्या करूं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर अब देखो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर एक क्या हमारी x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। देखो जब घटाते हैं तो इनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। 2x में से 1x को घटाएंगे तो माइनस का 1x, ये प्लस ये माइनस कट गया, बराबर इधर क्या बचा, -3। तो माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर क्या आ गया, 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखो x की जगह क्या रखेंगे, 3, फिर माइनस y बराबर -2। अब देखो 2 किस में है, माइनस में, माइनस की संख्या बराबर के आगे प्लस में, और y माइनस में या बराबर के आगे प्लस में, तो 3 प्लस 2 बराबर y, और 3 और 2 5 बराबर 1, सॉरी y, 3 और 2 5 और बराबर में y। अतः अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट भिन्न 3/2
5 है। सेकंड पॉइंट, 5 वर्ष पूर्व नूरे की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरे की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहते हैं, माना सोनू, सॉरी पहले नूरी है ना, देखो दूसरा प्रश्न दे रखा है। 5 वर्ष पूर्व नूरे की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरे की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। अब देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व है, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है प्रश्न के अनुसार कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 वर्ष नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पूर्व यानी पहले कितनी है, तो दोनों 5 5 वर्ष पहले। अब देखो क्या बोल रहा है कि नूरी की आयु, ये नूरी है ये सोनू है, तो नूरी है वो कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो ये तो पहले से 3 गुनी, हमें 3 गुनी अब किसको करना है, सोनू को करना है। तो देखो x-5 बराबर 3y-15, y को इधर लेके आएंगे, x-3y बराबर माइनस के 15, और ये देखो माइनस का बराबर में प्लस में 5, तो x-3y बराबर माइनस के 10, समीकरण नंबर 1। अब देखो जो दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी देखो जो केस सेकेंड है उसमें क्या बोल रहा है, कि 10 वर्ष बाद यानी x+10, तो सोनू भी क्या हो जाएगी x+10, कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो ये पहले 2 गुनी है, हमें 2 गुना किसको करना है, किसको, सोनू को, ये 2 गुनी। अब देखो x+10 बराबर 2y+20, वही करना है। x-2y बराबर 20 माइनस के 10, ये प्लस में प्लस की संख्या बराबर क्या के माइनस में, तो x-2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें ये कौन सी विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले विलोपन विधि में क्या देखते हैं कि कोई भी एक चर राशि है वो क्या होनी चाहिए, समान। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोनों क्या है, देखो इनके गुणांक में एक एक है, समान है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर देखो समीकरण 2 क्या दे रखी है हमें, x-2y बराबर 10, और 2 क्या है, x-3y बराबर माइनस के 10। देखो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का प्लस, ये भी माइनस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, x प्लस का x माइनस का कट गया। अब देखो ये 3y प्लस के ये 2y, तो यहाँ से क्या बचा y बराबर, यहाँ से 10 और 10 से 20, यानी y का मान क्या आ गया 20। तो 20 आया तो मतलब ये क्या हो गया कि जो इसकी आयु है कौन है, y कौन है, सोनू, तो सोनू की आयु कितनी है 20 है। अब जो y का मान है वो कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 क्या दे रखी है हमें, x-3 गुणा y की जगह 20
बराबर माइनस के 10। तो x माइनस कितने हो गए 20 दिए 60 बराबर माइनस के 10। माइनस की संख्या बराबर के आगे प्लस में, तो माइनस के 10 प्लस के 60। तो x बराबर 60 में से 10 घटाएंगे 50। तो अतः है नूरी की आयु 50 वर्ष व सोनू की आयु 20 वर्ष है। ठीक है, देखो